बड़ी खूबसूरत बात हमने पढ़ी है कि अपने पेशवों के क्या रहो जी, फर्मा बरदार और ताबिया। पहले क्या है फर्मा बरदार। लफ्ज फर्मा बरदार पर गौर करें तो इसका मतलब है अतायत गुजार या आगाही कार या तस्लीम करने वाला, ज़ेहरे हुक्म या ज़ेहरे फरमान लुगत के मुताबिक। और ताबिया का मतलब है पीछे आने वाला, नौकर, पाबंद या ज़ेहरे असर। ये इसके लुगत के मुताबिक मानी है और हम इस पर गौर कर रहे हैं। अपने पेशवों के क्या करो जी, फर्मा बरदार। उनके क्या करो जी, उनको तस्लीम करो कि वो खुदा की तरफ से हैं और खुदा के कलाम को तस्लीम करना है कि ये खुदा हमें दे रहा है। क्योंकि अगर हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में देखें तो जो पेशवा है ये कोई अपनी तरफ से नहीं है, वो कोई भी डिनोमिनेशन क्यों ना हो। क्योंकि मुकद्दस कलाम में लिखा है, मुकद्दस पौलुस कलीसिया को जब खत लिखते हैं तो वहां पर लिखा है, उसने कलीसिया को, जो खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, इस कलीसिया के नाम अगर चौथा बाप उसकी 11वीं आयत का मुताला कर तो लिखा है, उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और बाज को उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन क्या करे जी, तरक्की पाए। मसीह का बदन क्या करे, ये कलीसिया को खादम चरवाहा दिया ताकि उसकी बात मानी जाए। क्या कहता है, अपने पेशवों के फर्मा बरदार, ज़ेहरे हुक्म जो कह रहे हैं उसको मानना है। ये नहीं है, लिखा है ना कलाम खुदा में, जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो। और ये नहीं कि खादम कह रहा है कि नहीं अब इतना ही काफी है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, नहीं अब तो कुछ आगे और भी कुछ करना चाहिए। अगर टाइम खुदा ने हमें दिया है, जो हम उसकी अगर वायलेशन करते हैं तो लिखा है, हमने पढ़ा है कि क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। और कहता है वो खुशी से ये काम करे ना कि रंज के साथ। अगर नाराज होंगे खादम तो गोया खुदा नाराज होगा। लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं अगर हुक्म तोड़ दिया, खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। जो उसकी हुजूरी में झुकने वाले हैं, हकीकी उसके बेटे आपकी रूहों के लिए जागते हैं, क्योंकि इन रूहों का हिसाब मुझे खुदा पूछेगा। अगर मैं आपको तरबियत नहीं करता, मुझे अपनी रूह का हिसाब तो देना पड़ेगा। अगर खुदा ने यह गल्ला मुझे दिया है तो मैं अगर आपको तरबियत नसीहत नहीं करता तो खुदा के सामने मैं जवाबदेह हूं। अगर आप पूरी बरकत नहीं लेकर जाते, कलाम का पूरा हिस्सा लेकर नहीं जाते, वक्त की कदर नहीं करते। हम तो कहते हैं कि हम 1 बजे आए चर्च, कोई गाल नहीं पारी सब। हम ये नहीं कहते कि हम कोई घंटा ज्यादा आके दुआ करें। हमारे रिश्तेदार हमारे घर में आ जाए, हम उनको ज्यादा उत्तम दर्जा, अगर वो क्या है क्या कहें, बिशारत साहब इस्लामाबाद गए हुए थे कल, अगर बिशारत को सुबह सुबह ना प्रोटोकॉल दिया जाता तो क्या होता, ये कहता हाँ मेरी तो इज्जत नहीं, मैं दोबारा क्यों अपने भाई के घर आना है। इसको प्रोटोकॉल ज्यादा जरूरी है ना कि खुदा को। खुदा की जगह भाई का रिश्ता उत्तम माना गया।
खुदा की जगह अपने काम या अपनी दुनियावी चीजों को ज्यादा तरजीह दी गई, तो हमारी नजर में गोया खुदा नीचा हो गया और भाई ऊपर हो गया। ऐसा ही है ना? हमारी नजर में जिस तरह कोई हमें को पूछे ना दुआ चर्च जा रहे भाई, हाँ मैं आया था डेली तो तुसी हुण अगे जा रहे हो, होता ना से भाई। दुनिया के रिश्ते ये आपके कहां तक जाएंगे? सुनिएगा, कहां तक जाएंगे दुनिया के रिश्ते? कहां तक जाएंगे? आपकी कब्र तक आपके साथ जाएंगे, मौत मरने तक शायद कुछ हुआ भी कम रिश्ते जाते हैं, मौत तक दुनिया के सारे रिश्ते कब्र तक साथ जाते हैं। पर जिसकी आप नाफरमानी करते हैं वो मौत के बाद भी आपके साथ रहेगा। जिसकी आप नाफरमानी कर रहे हैं वो कहता है तुम्हारे मां बाप तुम्हें छोड़ देंगे, मैं तुम्हें हरगिज़ यतीम ना छोड़ूंगा। जिसको आप इग्नोर करते हैं वो कादरे मुतलक है, वो कौमों का खुदा है, वो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है। जिसकी आप नाफरमानी कर रहे हैं, अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। अच्छा लगता है खुशामदीद कहा जाए, लेकिन जब नसीहत की बात हो तो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन खुदा का कलाम नसीहत करता है। खुदा ने फकियो फरीसियों को, खुदा यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? ऐ फकियो फरीसियो शरा के आलमो सफेदी फिरियो कब्रो। चलते फिरते तो वो चलती फिरती लाशें कह दिया। बड़े सख्त अल्फाज यीशु मसीह ने बोले। खुदावंद के लोगों, मैं आपसे हाथ बांधकर माफी मांगता हूं, अपने आप को ठीक कर ले। मैंने साल के शुरू में बताया था, यह साल आपके लिए बड़ा कीमती है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। अबलीस मुतहरक हो चुका है। अबलीस इस साल में ज्यादा आप पर वार करेगा, लेकिन आप उसके हाथों में आ रहे हैं। अपनी वक्त का जाया करके अपना दुनियादारी में वक्त गुजार के आप अबलीस के हाथों में बिकते जा रहे हैं। और अबलीस का मंसूबा क्या है? अबलीस का मंसूबा है कि आप के अमान की कश्ती जो है वो जहन्नम में चली जाए, आपके अमान का जहाज जहन्नम में लैंड हो जाए। आपने शुरू तो बड़ा अच्छा किया था, शुरू तो हम बड़े नारे लगाते हैं, बड़ी हमदोस्ताइश करते हैं, पर आखिर में क्या होता है? हाँ दिता किया ने सानू की मिलता है? हमें क्या फायदा? मैं क्यों सुबह सुबह हूं? मैं कलीसिया के लिए क्यों दुआ करूं? कलाम खुदा में लिखा है, शराब करने वाला खुद भी शराब होता है, जिस पैमाना से मापते उसी से तुम्हारे वास्ते मापा जाएगा। और फिर यह लिखा है कि जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और फिर यह भी लिखा है, अच्छा पैमाना हला हला कर दुबा दुबा कर दिया जाता है। आप क्या, जो आपके मुखालिफ हैं उनके लिए आप बरकते चाहते हैं, जो आपको बुरा भला कहते हैं उनके लिए दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। अगर जो आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर क्या है? आप खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं। जो आपके साथ अच्छा करते उन्हीं के साथ अच्छा करे तो क्या है? ये तो मसूल लेने वाले भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो करते हैं। बेदीन और मसूल लेने वाले करते हैं, लेकिन जो आपके साथ बुरा करते हैं उनके साथ अगर अच्छा कर रहे हैं तो फिर ये कलाम को पूरा कर रहे हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं? अपने पेशुओं के ताबिया रहो, फरमा बरदार। और ताबिया, ताबिया का मतलब हमने पढ़ा है पीछे आने वाला। नौकर, नौकर की तरह, नौकर का कोई मर्जी नहीं होती, दिल करे या ना करे नौकर ने काम करने जब कह दिया। खुदा का हुक्म ऐसे मानना है जैसे कि ना हो ही नहीं सकती। कहते ने ना करांगे गुस्से ना मना लेगा, की करेगा? जे बहुती गल करांगे नौकरी तो फारग हो जाएंगे।
ते डरदे ही गल मन लैने, है ना, डरदे ही गल मन लैने, नहीं 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 कोई गल नहीं, खैर है, दिल नहीं कर रहा, थके भी कई दफा होने, पर फिर भी काम अही करने अपने सीनियर का। तो क्या इन्हां सारे मालका तो उत्तम मालक नहीं है, जिन्हें आज तक मुझे और आपको सांसें और जिंदगी की तमाम नेमतें दी हैं, उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी गल्लां कुछ कौड़ियां लगन गया तानू, लेकिन बाद च कड़वी गोली जड़ी है ना वो फायदा देंदी है। निम कड़वी हुंदी है ते कदी कीड़े नहीं पैंदे, ते मिठी जड़ी गोली है ना या मिठियां चीज़ां उन्होंने फौरन 2 दिन रह जान हवा च ते कीड़ा पै जाता है, खराब हो जाती है। ज़्यादा मिठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा दा कलाम जड़ा है 2 दाली तलवार है। अगर कबूल कर लोगे तो अच्छा रहेगा, अगर कबूल ना करोगे तो फिर भी नुकसान उठाओगे। लिखे अपने पेशुओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं। किन के लिए? तुम्हारी रूहों के लिए। किन की रूहों के लिए? रात को आज मैं तकरीबन 12 बजे सोया और रात को 3 बजे मुझे जाग आ गई और मैं समझ रहा था कि दिन चढ़ गया है। मैंने कहा चल, मैं लेट के दुआ करना शुरू हो गया। काफ़ी देर बाद मैंने उठा और वॉशरूम गया तो अभी 3:45 हुए थे। 3:45 हुए, फिर मैंने आके स्टडी की और फिर मैंने बाइबल पढ़ी और दुआ की और फिर मैंने ये थोड़ा सा शेड्यूल था, पिछली दफ़ा मैंने कहा था वो सामने लगा हुआ है, चर्च में जो जो प्रोग्राम होंगे वो, फिर मैंने लैपटॉप खोला और मैंने वो काम करना शुरू किया और मैंने ये शेड्यूल बनाया। उसके बाद फिर मैंने दुआ की और बाकी काम किए। लेकिन अगर मैं रात को दुआ कर रहा था, खुदावंद ये लोग इनकी हालत बदल जाए, खुदावंद के हालात बदल जाए। मैं जानता हूँ कौन से ख़ानदान में बेरोज़गारी है, मैं जानता हूँ कौन से ख़ानदान में बीमारी है, कौन सा ख़ानदान जो है वो खुदा से दूर है। मैं उनके लिए खुदा के हुजूर दुआ कर रहा था और मैं इस बात को मेरे दिल में खुदा डाल रहा था कि तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, इनके लिए दस्ते दुआ बुलंद कर। आप एक दूसरे की इज्जत करें, अपने पेशवों के फर्माबरदार और ताबे रहो, जो तुम्हारी रूहों के लिए जागते, तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए जागते रहते हैं, उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। वो खुशी से ये काम करें। क्या करें? खुशी से। अगर आप खुश रखेंगे तो क्या होगा? यशवा ने मुकद्दस मूसा को क्या करा? खुश किया। मुकद्दस मूसा पहाड़ पर है, यशवा नीचे है और 40 दिन तक इंतजार करता रहा और फिर वो जब नीचे आया तो जब हाल देखा कौम का तो गुस्से में तोड़ दिलो हैं। फिर खुदा ने वापस भेज दिया, चल वापस जाना पड़ेगा। और फिर 40 दिन नीचे पहाड़ के नीचे इंतजार करना पड़ा। इतनी ताबेदारियां, आज तो हम 40 दिन क्या, हम तो 40 मिनट ताबेदारी नहीं करते, है ना। 40 दिन अकेला बैठे रहना। उस्ताद आएगा और वो आएगा तो फिर जाऊंगा, वो ऊपर है वो नीचे है। इस कदर ताबेदारी है। सारी कौम को खुदा ने तबाह कर दिया। रास्ते में बुड़बड़ाते थे, जो कुछ भी करते थे। मुल्क मिस्र से जिनको निकाल कर लाया, मुल्क बौदा तक कोई ना पहुंचा दोष लोगों के सिवा। और वो जो ताबेदारी करने वाला फरजंद है, वो जो ताबे फरमान रहने वाला है, उसको खुदा ने कहा मेरा बंदा मूसा जब मर गया, कहता मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू मजबूत हो जा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। तुझसे दस्तबरदार ना होगा, तुझे हरगज ना छोड़ूंगा। खौफ ना कर, बेदिल ना हो, हौसला रख। जो खुदा का मंसूबा,
खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा ने एक शख्स को दिया है। ताबेदारी यह असर करती है कि उसी को खुदा दूसरी जगह से न्याय तरीके से नहीं शुरू करेगा, वहां से खुदा आगे ले चलता है, वही प्लान आपके सुपुर्द कर देगा। अगर कल को मैं अगर आपके दरमियान नहीं होगा तो खुदा आप में से अगर ताबेदार है तो खुदा आप में से उठा खड़ा करेगा। अगर आप ताबेदार नहीं तो ऐसा नहीं होगा। नाफरमानी क्या है? खुदा के लोगों, हम गौर करें तो लिखा है कि ना तू दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। खुदा मूसा यशवा को कह रहा है तू दाएं बाएं नहीं मुड़ना। क्यों नहीं मुड़ना भाई? खुदा ने यह हुक्म दे दिया है, खुदा ने यह कह दिया है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ हूं। और फिर खुदा कहता सो मजबूत हो जा, हौसला रख, और तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। बाप दादा के जो वादे हैं, जो बाप दादा के साथ खुदा ने वादे किए, बाप दादा के बहे हुए आंसू जिनके वसीला से वो बीज उगने वाला था पर उसका फल अभी तक नहीं मिला। बाप दादा ने बोया हुआ बीज, उस फसल का फल जो है तू काटेगा, तू इस कौम को इस मुल्क का वारिस कराएगा। बाप दादा की जो बरकतें नेमते तीसरी पुश्त को तू दिलवाने वाला होगा। कितना बाबरकत है कि दादा को भी वो चीजें नहीं मिली, वादा है, बाप के साथ भी वादा है, चीजों को रिसीव नहीं किया, पर ये जो ताबेदार है, जो अपने पेशवा का ताबिया है, ये उन चीजों का वारिस उनको कराने वाला बन गया। आपको ताबेदारी अगले दर्जे तक ले जाती है। कहता तू उन चीजों को वारिस कराएगा जो उनके बाप दादा से मैंने वादा किया। फक्त तू मजबूत हो जा, नहायत दलेर हो जा, और क्या कर, एहतियात करके उस सारी शरीयत पर अमल कर जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, उससे ना दाएं हाथ मुड़ना ना बाएं। एहतियात किस तरह की जाती है बता दोएगा? एहतियात, हाँ जी, पता एहतियात किस तरह की दी जाती है? बेहतियाती किते भी कर लो की हुंदा? हाँ जी, हाँ जी, हादसा हो जाता है। अगर आप रोड पर जा रहे हैं, अगर बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपका ध्यान थोड़ा सा हट गया तो क्या होगा? ना सिर्फ आपको नुकसान होगा, आपकी जान का, आपके माल का, और फिर साथ साथ आप दूसरे का भी नुकसान करेंगे, क्योंकि आपकी तवज्जो हटने की वजह से आपने अपना भी नुकसान किया और दूसरे का भी नुकसान किया, और फिर कानून की वायलेशन भी की। आप इसी तरह जब अपना ध्यान दाएं बाएं कर लेते हैं और ना सिर्फ अपनी जिंदगी हलाकत में लेके जाते हैं, और फिर खुद तो आप हलाकत में जाते हैं और दूसरों को भी हलाकत में ले जाते हैं, और फिर साथ होता क्या है? आप बहुतों के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं, और फिर होता क्या है? खुदा आपसे नाराज होता है। खुदा ने जो वादे आपके साथ, आपके बाप दादा के साथ किए होते हैं, वो वादे जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। आप उन वादों तक नहीं पहुंच पाते। खुदावंद के लोगों, ये थोड़ी सी बात ना समझे, कोई बात नहीं, मेरे से तक किया ना, मैं कर रहा हूं, मेरी जान तक है। नहीं, नो 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 नो, ना सिर्फ आप तक है, ये आपके खानदान, आपकी नस्ल तक है। खुदा कादर मुतलक है, वो माफ करने में कादर है, वो शफकत और वफा में गनी, अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। लेकिन तो भी हमने कलाम की तो ताबेदारी करनी है। गलती हो जाती है, लेकिन गलती ते आकड़े रहना है ना। मेरा इरादा सी कि जी थोड़ा वक्त खुदा दे हुजूर पहले आके गुजारांगे, किसी ने परवाह नहीं की, टलदे ही नहीं अपनी गल तो है। हम रात को दुआ कर रहे थे, बच्चों ने मेरे साथ कुछ देर दुआ में वक्त गुजारा।
ऐसे लग रहा है जैसे हमने 10 मिनट दुआ की है और बड़ा खुदा हमें बहाल कर रहा था। हमारे जहन में, हमारी सोचों में उसकी कुदरत, उसका मसा आ रहा था। जब हम दुआ करते हैं, जब हम अपने आप को खाली करते हैं, खुदा अपनी कुदरत से भरता है। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, लिखा है एहतियात कर। खुदा ने मूसा को क्या, यशवा को क्या कहा? एहतियात कर। फिर कहता है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर एहतियात करके अमल कर सके। एहतियात करके क्या कर सके? एहतियात तो है पर अमल नहीं। कभी कभी अमल होता है, एहतियात नहीं। बेएहतियाती क्या करवाती है? या हम एक वो शेर बोलते हैं ना, बेअदब बेमराद बाअदब बामराद, है ना? है तो दुनवी शेर है, लेकिन इसमें कुछ बात है। अदब जो है हमें आगे दर्जे तक ले जाता है। सो खुदावंद के लोगों, हम एक दूसरे की इज्जत करना सीखें। कलाम खुदा में लिखा है कि एहतियात करके अमल कर सके, तब ही तुझे कबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खूब कामयाबी के लिए आपने पेशवों की ताबेदारी करनी है, जो आपकी रूहों के लिए जागते हैं, जो शब रोज आंसू बहाते हैं। खुदा ये मेरी बेटी बाबरकत बन जाए, खुदा मेरी बेटी की जिंदगी में गुनाह जाता रहे, खुदा ये मेरा बेटा नाफरमान ना रहे, खुदा बेरोजगार ना रहे, बीमार ना रहे, खुदा बेटी की जिंदगी में या बेटे की जिंदगी में, मेरे भाई की जिंदगी में ये लानते जाती रहे। और जब आंसू बहाए जाते हैं, तो जब खुदा जो लश्करों का खुदा है, जब हमारी दुआओं पर तख्त नशीन होता है, तो मेरे अजीजों, ना सिर्फ बीमारियां कमजोरी जाती हैं, बहाली आती है, शादमानी आती है, और हमारी इस बरकत के वसीला से, हमारी रहाई के वसीला से बहुत से लोग बहाल होते हैं और हमारे खुदा के हुजूर झुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालेलुया। आज इस बात पर गौर करें। खुदा उनका कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई कर रहा है। खुदा उनका कलाम कल और आज बल्कि अब तक क्या है? यकसा है। तुम्हारी रूहों के लिए जागते हैं, उनकी बात मानने, एहतियात करनी है। आप एहतियात नहीं करेंगे ना, तो फिर क्या होगा? आप उस तरह कर रहे हैं। सुनिएगा, एक एग्जाम्पल देता चला। कोई गांव था, उस गांव में लाइट लग गई, और उस गांव में जब लाइट आई तो सब लोगों ने अपने अपने घर में मीटर लगवा लिए और सारे गांव में लाइट जगना शुरू हो गई। वो बत्ती की जगह बल्ब शुरू हो गए। और एक बूढ़ी औरत थी। उस बूढ़ी औरत के पास पैसे नहीं थे और बड़ी अपने आप को वो कमज़ोर समझती थी कि मैं कैसे लगवा सकती हूँ। उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है लाइट की, मैं इसी के साथ, कोई बात नहीं, बाहर निकलती हूँ लाइट मिल जाती है, लेकिन अंदर खैर है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जब उस औरत की तरफ लोगों का ध्यान पड़ा कुछ अरसा के बाद, यार सारे गांव में लाइट लगी, थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं, इस बुजुर्ग औरत को भी हम लाइट लगवा देते हैं। और हुआ क्या, सुनिएगा। उस औरत को जब उन्होंने सोचा कि लाइट लगवा देते हैं, तो जब उसका मीटर लगवा दिया और उसके कमरे में बल्ब एक लगा दिया, और सुबह को बड़ी खुश हुई। और जब लाइट लग गई और जब रात को लाइट ऑन हुई, तो कहीं पर वो जाले लटक रहे थे, कहीं पर कोई किसी चीज़ का वो बना घोंसला बना हुआ था, कोई किसी किस्म की वो सारी जो खामियां थी, प्रॉब्लम थी, उसके कमरे में उसको नज़र आने लगी। कहती है ये बड़ा काम मुझे करना पड़ेगा, यहाँ से जाले तारने पड़ेंगे, यहाँ से ये पानी बहा था, ये दीवार ख़राब हो चुकी है, ये दीवार को मरम्मत करना पड़ेगा, वहाँ पे वो जो है वो बी का घोंसला है वो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, वहाँ पर भी ये दीवार में काफ़ी ख़राबियाँ हैं।
वो चीखना शुरू कर दिया, वो रोना शुरू कर दिया, वो चीख के कहती है लाइट मेरी काट दो। लोगों को कहती है, वो लोग कहते हैं क्या हो गया माँ जी, आपको क्या हो गया है? वो कहती है नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने नहीं, मुझे नहीं लाइट चाहिए, मुझे बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी मेरे कमरे में, मुझे मेरी खामियां नजर आ रही है, ये क्या क्या मेरे कमरे में खराबियां हैं, मेरी लाइट बंद कर दो। वो चीखना शुरू कर देती है। लोग परेशान होकर अंदर देखते हैं तो अंदर वाकई खराब था। आज भी हम अंधेरे में कॉम्प्रोमाइज इब्लीस के साथ कर रहे हैं। यीशु मसीह जो रोशनी का मंबा है, जो कलाम हमें देता है, और उसके पेशवा जो रोशनी की तरफ लेकर जाते हैं, पादरी दी गल तो सुननी नहीं। ओ नहीं नहीं नहीं, एदा काम मैं लगा रहन देनू, एदी कड़ी गल है? पादरी साहब तो इस तरह ही कर देने, छड्ड दे हैं। ऐसा ही होता ना। और पुत्र छड्ड कोई गल नहीं, खैर है, पादरी साहब तो इस तरह कहते रहते। क्या होता है, हम हमारे अंदर बहुत